राजस्थान कुछ ऐसा करने जा रहा है जो देश में पहली बार होगा। राजस्थान सरकार की ओर से विधानसभा में मिनिमम गारंटीड इनकम बिल 2023 पेश किया गया। ये बिल दरअसल शहरी बेरोजगारों को निश्चित हर महीने कुछ पैसा देने का और संग में पेंशन देने का भी कानूनी अधिकार बना देगा, पेंशन को भी। इस साल राजस्थान में विधानसभा चुनाव होने हैं। ये माना जा रहा है कि ये आखिरी सत्र होगा विधानसभा का जो चुनाव से पहले होना है। तो इस तरीके के बिल ने बड़ी अफरा तफरी मचा दी है, बड़ा हड़कंप मचा दिया है, कम से कम राजनीतिक हलकों में। सर, क्या करेगा ये बिल? इसके साथ भारतीय राजनीतिक स्पेस में, वेलफेयर स्कीम्स के स्पेस में एक बिल्कुल नए तरीके की बहस और नए तरीके का प्रयोग शुरू हो रहा है। राजस्थान की तरफ से राजस्थान की सरकार ने एक एम्प्लॉयमेंट इनकम गारंटी बिल पेश किया है। इस गारंटी बिल का प्रावधान ये है कि ग्रामीण इलाकों में रहने वाले जो लोग हैं उन्हें अतिरिक्त 25 दिन का के रोजगार की गारंटी दी जाएगी मनरेगा के अलावा। यानी मनरेगा में जो उनको 180 दिन का रोजगार मिलता है, उसके अलावा 25 दिन के रोजगार की अतिरिक्त गारंटी दी जाएगी। इसका मतलब है कि अगर उनको काम नहीं मिलेगा तो सरकार उसके बदले उन्हें पैसा देगी, और इसीलिए इसको इनकम गारंटी कहा जा रहा है। दूसरी ओर इसमें एक महत्वपूर्ण बात है कि केवल इनकम गारंटी नहीं है, पेंशन की, यूनिवर्सल पेंशन का प्राविधान भी इसमें शामिल किया गया, जो अपने आप में और भी ज़्यादा बड़ा है। उसमें यह भी है कि ओल्ड एज, स्पेशली एबल्ड जो लोग हैं, जो विडोज़ हैं, सिंगल वुमेन हैं, जिनकी जो एलिजिबल नहीं है काम करने के लिए, उन और जो पेंशन एक्ट के तहत आते हैं, उन्हें एक नियमित पेंशन दी जाएगी, जिसमें हर साल 15% की बढ़ोतरी की जाएगी। और इसके साथ राजस्थान सरकार ने एक पूरे वेलफेयर स्कीम स्पेस में एक बड़ा डिसरप्शन सा छोड़ दिया। इसके कई सारे असर होंगे। राजस्थान सरकार ने इस बिल के साथ दो अलग अलग चीज़ों को यूनिवर्सल पेंशन और यूनिवर्सल इनकम या गारंटीड इनकम, दोनों को एड्रेस करने की कोशिश की है। आपको याद होगा कि 2019 में कांग्रेस ने यह वादा किया था कि वो 72,000 रुपये की एनुअल मिनिमम इनकम देगी 20% सबसे गरीब परिवारों को। हालांकि वादा उस समय किया गया था, उसके बाद फिर कांग्रेस की तरफ से इस मामले में कोई बात सुनी नहीं गई इस योजना के तौर पर। लेकिन अब राजस्थान चुनाव की तरफ जा रहा है और देश में बड़े आम चुनाव भी होने वाले हैं, उससे पहले ये कानूनी गारंटी के तौर पर यह बिल लाया गया है। हालांकि इस तरह की कोशिशें कुछ अन्य राज्य सरकारों ने भी की हैं, पर यह शायद ऐसा पहला प्रस्ताव है जो विधायी तौर पर लॉ के जरिए या बिल के जरिए विधानसभा से पारित करने के लिए रखा जा रहा है। सर, ये पूरी वेलफेयर स्कीमों की बहस है, क्या आपको लगता है इस बिल के बाद नई सिरे से छिड़ेगी? हाँ, बिल्कुल नए सिरे से शुरू होगी, क्योंकि हम देख चुके हैं कि पेंशन योजना को लेकर देश की राजनीति कैसे दो हिस्सों में बट गई थी। केंद्र में सत्तारूढ़ भाजपा सरकार और भाजपा सरकारें पुरानी पेंशन योजना में कर्मचारियों के जाने का विरोध कर रही थी, जहां पर डिफाइंड पेंशन है और गारंटीड पेंशन मिलती है। जो कांग्रेस की सरकारें सत्ता में आई, उन्होंने अपने यहाँ पुरानी पेंशन योजना लागू की, जिसमें हिमाचल, राजस्थान, छत्तीसगढ़ जैसी सरकारें हैं। अब एक नए तरीके की बहस इसके साथ यहाँ से राजस्थान सरकार शुरू कर रही है। राजस्थान सरकार की तरफ से इस कोशिश को कई सारे अन्य राज्यों में भी आजमाने का प्रयास किया जाएगा, जहां एक किस्म की इनकम गारंटी दी जाए। और इनकम गारंटी की बहस दुनिया के वेलफेयर स्पेस में काफ़ी दिलचस्प और अंतर्विरोध से भरी हुई बहस है। बहुत सारे इकोनॉमिस्ट या बहुत सारे अर्थशास्त्री मानते हैं कि सरकारें इतना टैक्स लेती हैं तो उनको लोगों के लिए एक मिनिमम इनकम गारंटी करनी चाहिए, जिससे उनकी जीविका चल सके। एक दशक पहले भारत में भी इसके कुछ पायलट प्रयोग हुए थे, इसकी संभावना दिखाई देती है। दूसरी तरफ बहुत सारे अर्थशास्त्रियों का या सरकारों का मानना है कि नहीं, लोगों को काम करने के अवसर दिए जाने चाहिए, उस अवसर से वो कमाएं, उन्हें इनकम की गारंटी देने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन फिलहाल अब ये बहस आगे आ गई है और इसमें पहला आधिकारिक विधेयक सामने है। राजनीति पर क्या असर पड़ेगा इसका? राजनीति में कई सारे घटनाक्रम पिछले दिनों में हुए हैं। राज्य सरकारें और केंद्र सरकार इस पर कैसे प्रतिक्रिया करेगी, क्योंकि केंद्र सरकार की तरफ से निश्चित रूप से इस पर सवाल उठाया जाएगा। इसकी फंडिंग और फिनांसिंग के सवाल उठाए जाएंगे कि राजस्थान सरकार इस पर पैसा कैसे खर्च करेगी, कितना पैसा उसके पास इसको करने के लिए होगा, पहला सवाल। क्योंकि पुरानी पेंशन योजना को लेकर केंद्र सरकार का आग्रह था कि उसे नहीं लागू किया जाना चाहिए, केंद्र सरकार की तरफ से उसको रोका गया, उसका विरोध भी किया गया। तो अब राजनीतिक रूप से शायद कांग्रेस आने वाले समय में, कांग्रेस और बाकी सरकारें और जो संयुक्त विपक्ष है, वो इनकम गारंटी और जो यूनिवर्सल पेंशन है, इसे एक बड़ा मुद्दा बनाकर ले जाएगा जनता के सामने, ऐसा संकेत मिल रहा है। और जिस पर हमें लगता है कि केंद्र सरकार की तरफ से, भारतीय जनता पार्टी की तरफ से किसी न किसी तरीके की प्रतिक्रिया की जाएगी। लेकिन वेलफेयर स्कीम्स के स्पेस में गारंटीज़ वापस लौट रही हैं, इनकम की गारंटी, पेंशन की गारंटी वापस लौट रही हैं इस विधेयक के साथ।